Hello, my dear student. Would like to welcome you again in this lecture number 2 for the topic digestion and absorption. In our first lecture, introductory lecture, actually just I told you the importance of food and water. हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हम जिंदा अगर रहना चाहते हैं तो फूड, वाटर, ऑक्सीजन ऑल आर इसेंशियल, यू नो. ओके, तो फूड का इंपॉर्टेंस मैंने आखिरी लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में दिया है, जरूर आप देखो. और कौन से कैटेगरीज फूड के हैं वो भी मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, लाइक दैट. ओके, अब देखो, फूड और ऑक्सीजन की जरूरत तो हमारे एंड वाटर ऑल्सो फॉर एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी उसको है. Inside every living cell, so many activities are going on. Energy gets released, which is required for carrying out the activities. Okay, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं. तो उस मेटाबॉलिज्म के लिए, उसमें मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट रहते हैं, आपको मालूम है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. अगर फूड को ब्रेक करते हैं तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म, और कुछ सिंथेसाइज करते हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म, नए नए सेल्स बनते हैं. तो क्या इतना इजी है? क्या ऐसा जादू थोड़ा ही है, मैजिक नहीं है, क्रिएटिव वर्क है. तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स लगेंगे, वो आएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नो डाउट फ्रॉम द फूड दे विल कम. ओके, तो इसलिए एवरी सेल को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. गॉट इट? पर मुझे ये बताओ दोस्तों, ऐसा कहीं होता है कि हम जब खाना खाने को बैठे हैं तो एक एक ऐसा बोलस जो है वो हम खिला रहे हैं. दैट पर्टिकुलरली अब हेड को खिला रहे हैं, खिला दिया हेड के सेल्स को, ब्रेन के सेल्स को. अब चेहरे पे आ जाएंगे, फोरहेड को खिलाएंगे, अब चिक्स को, अब इसको, अब इसको. ऐसा करते क्या? नहीं, दैट इज नॉट आवर जॉब. वेदर एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी इज गेटिंग द फूड और नॉट, ये झंझट हमारे दिमाग को नहीं है. तो फिर क्या होता है दोस्तों? वी टेक द फूड इनसाइड अवर स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमें इस टॉपिक में लर्न करना है. एंड देन दैट फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय वन ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. आपको मालूम है क्या है वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम? ब्लड. ब्लड कैरीज दैट फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी लिविंग सेल. समझ में आ रहा है? अब बताओ, ब्लड को अगर वो कैरी करना है तो फूड मटेरियल शुड बी इन सच ए वे दैट इट शुड गेट डिसॉल्व इन द ब्लड. बट वॉट एवर द फूड वी आर टेकिंग थ्रू आवर डाइट, मोस्टली दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब वो केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. वो आप ऐसा मत समझो कि लार्ज पीसेस है. आप कहेंगे हम तो च्यूइंग करते हैं, उसको चर्वण करके हम बारीक छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ओके. वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन. बट केमिकली ऑल्सो दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल. समझो हमने रोटी खाई है तो रोटी से हमें मिल रहा है स्टार्च, isn't it? Suppose you will take carbohydrates in the form of starch. तो ये स्टार्च तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है, एंड दैट इज नॉट डिसॉल्व, दैट इज अनएब्सॉर्बेबल, इनसॉल्युबल इन द ब्लड. तो यहां पे हमें क्या चाहिए? द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज. इस सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं जो ब्लड में, प्लाज्मा में सोल्यूबल है, and then that glucose can be carried out
It can be carried away from the digestive system up to the every living cell. ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने. And therefore, the food is required to be broken down chemically and mechanically. पहले mechanically break होता है, बाद में chemically. And that process is digestion. So a process by which complex and unabsorbable form of food material is broken down or degraded into the simplest and absorbable form. Okay, that is called as what? That is called digestion. उसे कहते हैं digestion. Okay, that is process of, I will say, process by which complex and unabsorbable form of food material is broken down into the simplest and absorbable form is known as digestion. पचन क्रिया कहते हैं उसे. फूड डाइजेस्ट हो गया, इसका मतलब ये हो गया. क्योंकि स्टार्च यानी अभी जस्ट मैं एग्जांपल आपको दूंगा, कॉम्प्लेक्स फूड अभी मैंने बताया आपको, एंड व्हाट इज सिंपलेस्ट फूड. If we take complex food like starch ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे सिंपलेस्ट फूड कौन सा बनता है? ग्लूकोज. अगर प्रोटीन्स मैं लेता हूं, इसका डाइजेशन थोड़ा ज्यादा टफ रहता है, देन दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट कंपाउंड लाइक अमाइनो एसिड. सबसे ज्यादा टाइम इसको ही लगता है. सपोज वी टेक फैट्स and oils, then that will be converted into the compound fatty acid and glycerol. So when this will happen, then that is called as digestion. ये प्रोसेस होने के लिए हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक सिस्टम है और उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड दैट डाइजेस्टिव सिस्टम we are going to learn. उस डाइजेस्टिव सिस्टम का हमें स्टडी करना है. समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है. डाइजेशन का डेफिनेशन याद रखो. ए प्रोसेस बाय विच complex and unabsorbable form of food material is broken down into the simplest and absorbable form is known as digestion. Okay, यानी अगर हम स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स फूड है, फिर उससे क्या बनता है? दैट इज ग्लूकोज. ओके, अगर हम लेते हैं प्रोटीन्स तो उससे क्या बनता है? अमाइनो एसिड. तो ये आ सकता है एमसीक्यू में भी. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इज, करेक्ट आंसर इज अमाइनो एसिड. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ घी मटेरियल, घी यानी फैट, इज व्हाट इज दैट? Then that is correct answer will be fatty acid and glycerol. If you have eaten some roti material or chapatis, then in what form it should be converted into the digestive system to get carried away by the blood? Correct answer क्या आ जाएगा? ग्लूकोज. क्योंकि जो रोटी हमने खाई है वो है स्टार्च and its digestion into the glucose. Okay, so that this food material and oxygen will be carried away, also the water, by the blood up to every living cell. And inside the cell, हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया है कि इस फूड का यूटिलाइजेशन क्या किया जाता है. जो कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ फूड मटेरियल है ग्लूकोज, इट इज यूज एज एनर्जी सोर्स. इससे एनर्जी मिलती है.
एनर्जी वाले एक्टिविटीज होते हैं. अमाइनो एसिड्स एंड दैट पर्टिकुलर मोस्टली दे आर यूज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स. यानी अगर कुछ सेल्स को बनाना है, सेल्स तैयार करने हैं, then they will be required. And fatty acid, glycerol, they are mostly the reserve food. फैट जो होता है वो रिजर्व फूड होता है. एंड फॉर मेटाबॉलिज्म, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी लगता है. तो अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने जाएंगे पर्टिकुलरली द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स विच आई एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज. तो आप अच्छी तरह से उसे समझ लो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, we'll meet in our next lecture. Till then, take care and keep learning. Thanks.